वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शोभा जी का ट्यूटोरियल। तो आज हम इसका रिवाइज करेंगे। स्पेस मिशन हमारा 10th लेसन है 10 स्टैंडर्ड का। इसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेस एंड स्काई। हम सबको मालूम है कि स्पेस और स्काई क्या है। तो स्पेस और स्काई में डिफरेंट क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है। अब स्पेस क्या है? डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से 100 किलो की दूरी पर एक लाइन आती है जिसे कार्मो लाइन बोला जाता है। और उस कार्मो लाइन के बाद हमारा स्पेस सिचुएटेड है और उससे पहले हमारा स्काई। तो उसके बाद हम बात करेंगे सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? इसका डेफिनेशन आएगा तो कैसे लिख सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस विच रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज नोन एज सैटेलाइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी अनदर प्लेनेट का चक्कर लगाती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब सर्कल टाइप में, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट। इसका डेफिनेशन किस तरीके से आता है? एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑन रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर प्लैनेट इन फिक्स्ड ऑर्बिट, इट इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट मतलब जैसे हमारा मून जो है किसका है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और बाकी जो अदर प्लैनेट है वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है? सन का। उसी प्रकार आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर प्लैनेट इन फिक्स वे। अगर मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाते एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही ऑर्बिट में, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये तो फिक्स्ड ऑर्बिट का बताया मैंने आपको किस तरीके से। वही हम बात करेंगे नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मैंने पहले बताया, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, प्लैनेट एंड नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। बाकी जो अदर प्लैनेट है वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है? सन का। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1, ये सैटेलाइट का नाम था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन। और हमारे इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था इनसेट बी, इंडिया में आर्यभट्ट के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो आकाश है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वाई वी सी द स्काई एंड ब्लू कलर। तो इसका आंसर पिछले साल आया था, इस बार भी आएगा। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं? वी विल सी द स्काई इन ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब हमारा जो स्काई है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? अब जैसे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में स्कैटरिंग मतलब फैलाना, कि बहुत सारे लाइट फैले रहते हैं, उसमें से पार्टिकल्स रहते हैं और रेस पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स विच आर स्कैटर्ड बाय द टाइनी पार्टिकल्स, इट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्कैटरिंग मतलब जो लाइट का फैलाव है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जैसा हमने अब पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म होता है, फिर वहां से मतलब एक लाइट पास की जाती है तो 7 कलर्स में होता है, जिसे विगव्योग भी बोला जाता है। विगव्योग जिसमें से रेड और वायलेट कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और उसके में से ज़्यादा हमारा जो टाइनी पार्टिकल्स रहता है इन्वायरमेंट में फैला रहता है। इसकी वजह से हमें हमारा आकाश नीला कलर दिखाई देता है। सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन आता है, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन अ सर्कल विथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में और सर्कमफेरेंस का डायरेक्शन में घूमता है, उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब स्पेस मिशन किस लिए होता है? इट इज रीजन टू डू कैन स्पेस मिशन। तो पहला रीजन आता है टू पुट सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। किसी भी सैटेलाइट को अर्थ का राउंड लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है। टू सेंड स्पेस क्राफ्ट इन टू आउटर स्पेस टू स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन आउट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी इंफॉर्मेशन पता करने की, उस स्थिति में उस ऑब्जेक्ट की कैसी दिशा रहेगी, क्या मार्गदर्शन रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी, उसे जानने के लिए ये सेकेंड स्पेस मिशन किया जाता है। दो रीजन से आप देख सकते हैं।
तो हमारे इंडियन सैटेलाइट में क्या आता है, पहला आता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग। लाइव ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जैसा टीवी चलाना, मोबाइल देखना। फिर टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत करना। प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, वेदर जानना। एनीथिंग ऑफ नेचर, जैसा डिजास्टर होना तो वो भी हमें हमारे सैटेलाइट के जरिए पता चल जाता है। फिर चौथा है मिलिट्री सर्वाइवर। वो हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े पोस्ट पर अधिकारी होते हैं और हमारे इंडिया में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की रहती है वो एक अलग इस सैटेलाइट में भेजा जाता है। वो सैटेलाइट इन सब के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी अगर दुश्मन है तो उसे हैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलग सैटेलाइट में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है। वहीं इसके बाद आता है टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट 6 टाइप्स के होते हैं: वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, मिलिट्री सर्वाइवल सैटेलाइट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो वेदर सैटेलाइट, ये नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो जो वेदर सैटेलाइट है वो हमारे मौसम को जानने के लिए, इसका कैसे लिख सकते हैं, स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, यानी वेदर में जो भी कुछ घटने वाला है या फिर जो हो रहा है या फिर जो हो चुका है, हो चुका तो नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मतलब होने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त करता है ये वेदर सैटेलाइट। इसकी वजह से हमें पता चल जाता है। वहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात की जाए तो इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑफ वर्ल्ड। अगर हम अलग अलग जगह पर, जहाँ पर जैसे इंडिया में हो गया, फिर इंडिया में कोई पर्सन है, अमेरिका में कोई पर्सन है, तो आसानी तरह से हमारा कांटेक्ट हो गया, उससे बात हो जाता है। कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, यानी आर्टिफिशियल थिंकिंग, कोई भी आर्टिफिशियल थिंग है उसको यूज़ करने के लिए ये ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट वेरी यूज़फुल है, और इसकी वजह से हम कर ही पाते हैं टेलीकास्टिंग। और नेविगेशन सैटेलाइट, टू ट्रैक लोकेशन, किसी भी लोकेशन को ट्रैक करता है, जैसे हमारा कोई सा पुलिस हो गया, फिर जो मुजरिम रहते हैं उनको लोकेशन ट्रैक करने के लिए ये नेविगेशन सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, जिसे हम जीपीएस भी बोल सकते हैं। फिर मिलिट्री सर्वाइवर, जैसे हमने पहले बताया कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन आर्मी एंड अदर थिंग्स फॉर अ कंट्री। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्टडी ऑफ रिडक्शन ऑफ माउंटेन, मतलब अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अब यहाँ पर जो दिया है फंक्शंस, इसके फंक्शन काम काज कैसे हैं, स्टडी, जैसे हमने आपको बताया स्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ वेदर सैटेलाइट के। फिर इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। फिर जो है टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स है। ये जो 3 सैटेलाइट हैं किसके द्वारा ली जाते हैं, सैटेलाइट इनसेट और जीसेट के द्वारा। कौन से, लॉन्च बाय जीएसएलवी, जियो साइक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल का नाम है, ये जीएसएलवी। फिर ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, फिर आता है नेविगेशन सैटेलाइट, हमने बताया आपको जीपीएस। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, RINSS इसे बोला जाता है, और ये PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर जैसा आ गया पेपर में टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो आप ये पूरा चार्ट अच्छे से याद करके आप इसे लिख सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो मिलिट्री सर्वाइवर और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये किसके द्वारा, इसका क्या नाम दिया जाता है, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये बोला जाता है इसे। और एक कौन से व्हीकल के द्वारा, PSLV, पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल, इसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट तो कितने, हमने को पहले बताया एक फिक्स्ड ऑर्बिट, मतलब एक ही डायरेक्शन में। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। अ पाथ कवर्ड फॉलो बाय अ सैटेलाइट टू रिवॉल्विंग अराउंड ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज ऑर्बिट। कोई भी अगर पाथ है वो सैटेलाइट के द्वारा रिवॉल्व किया जाता है, घुमाया जाता है, किसके, अर्थ के, तो उसे ऑर्बिट बोला जाता है। हमने बताया एक सेम पाथ में। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट जिसमें बताते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट एंड हाइपरबोलिक ऑर्बिट। ये 4 टाइप्स के आते हैं। क्वेश्चन भी आता है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो व्हाट इज जियोसैक्रोनस सैटेलाइट, जियोसैक्रोनस हमें मालूम है कि मतलब GSLV, जियोसैक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो जी जियोसैक्रोनस का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन किस तरीके से आएगा,
इन अ डे टाइम पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मतलब सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो कि अर्थ के अराउंड करने में कितना समय लगाता है, और जो अर्थ सन का कितना रोटेट समय लगाता है, मतलब ये अपने अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 24 आवर लगता है। ये टोटल मिला के 1 डे 24 आवर्स, यानी आप बोल सकते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, लियो, मियो और हियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लियो की। तो लियो क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि हमारे कार्मोलैंड के 80 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पर, फिर वहाँ से फिर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो हमारा डिस्टेंस रहता है उसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। उसका फिर वो अर्थ उस टाइम पे जितना चक्कर लगाएगा उसको कितना मिनट्स लगेगा? 90 मिनट्स लो अर्थ ऑर्बिट में। उसी प्रकार 2000 है 35,780 किलोमीटर की दूरी में जो रहेगा वो रहेगा मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर 35,000 या फिर उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा, उसे बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आता है, डायग्राम भी आते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिया रहेगा, ऐसा डायग्राम बना दिया रहेगा और बोलेगा कि नंबर्स दिए रहेंगे, फिर बोलेगा इसके बीच में ये क्या रहेगा, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। हमारे इंडियन सैटेलाइट में कौन कौन से आते हैं? इनसेट, जीसेट, IRNS और IRS। ये सैटेलाइट्स के नाम है हमारे इंडिया के सैटेलाइट्स के। इनसेट की बात की जाए तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका हमने आपको पहले ही बता दिया कि व्हाट इज फंक्शन एंड वर्क ऑफ दिस सैटेलाइट। एंड IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये दोनों व्हीकल है, GSLV और PSLV। इट इज व्हीकल टू लॉन्च एनी सैटेलाइट फ्रॉम दिस स्पेस फॉर स्पेस। Thank you for watching a video. I hope it is like your video and our explanation. Thank you watching for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।